ठाकुर। लोधवारी ग्राम में मैं गया था, आप ही के बिरादरी में बैस ठाकुर थे। और पासी बिरादरी जी जो कि सर्वाधिक इस हमारे अवध क्षेत्र में है, जी हमेशा ये मार्शल कौम रही है, इसने लड़ा है। और बगैर इनके, चाहे वो अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो, चाहे मुगलों का शासनकाल रहा हो, बगैर पासियों के कोई युद्ध जीता नहीं गया है। और हिंदुओं में एकमात्र ये ऐसी कौम है जिसने अब तक धर्मांतरण नहीं किया है। इसको साजिशन इस कौम को डकैत और टेररिस्ट कौम घोषित कर दिया गया। ये मुगल पीरियड में भी था और अंग्रेजों के शासनकाल में भी था, क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा पासी बिरादरी से। बिल्कुल। पासियों ने चूंकि मुसलमानों को यहाँ से हटाने में योगदान दिया था, तो उनको बराबर का हिस्सा देने को तैयार थे कि भाई आपने भी साथ में लड़ा है, हिस्सा लीजिए। तो उन्होंने कहा हिस्सा हमको नहीं चाहिए। आज भी कोई भी राजनीतिक दल अवध क्षेत्र में बगैर पासी वोट के जीत नहीं सकता है। बौद्ध भिक्षु। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक और राजवंश की गौरव गाथा आपको बताने आया हूं, और उस राजवंश का नाम है पासी राजवंश। भारतीय इतिहास उठा के देखिए, बौद्ध दर्शन का साहित्य उठा के देखिए, चाहे वो तिब्बती हो, चाहे वो हीनयानी हो, चाहे वो महायानी हो, और चाहे वो बर्मा श्रीलंका का साहित्य हो, आपको पता चलेगा कि पासी राजवंश में कितने बड़े बड़े गौरवशाली राजाओं ने जन्म लिया है। लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ बसाया, सातन पासी, बीरा पासी जिनकी तलवार से जम्बूद्वीप के क्षत्रिय अपने आप को कहने वाले डरा करते थे, ऊधा देवी, डालदेव पासी, स्वेलदेव पासी, ऐसे तमाम इस राजवंश में राजा हुए। अब बहादुर थे, वीर थे, लड़ाका थे। आपने अपने पौरुष से, आपने अपनी ताकत से भारत का शासक बनने तक का सफर तय किया। पूरे भारत के राजाओं का इतिहास उठा के हम देखते हैं तो 67 राजा किसी भी राजवंश में नहीं हुए, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे जमींदार ही क्यों न हों। लेकिन इस पासी राजवंश में 67 राजाओं का जिक्र भारतीय इतिहास में मिलता है। शासक थे, इसलिए इतना बद से बदतर कर दिया, आपसे शिक्षा लेकर, आपसे धन लेकर, आपको वंचित करके, आपको अछूत करके, और देखिए बद से बदतर कर दिया। मैं चाहता हूं आज अपने फिर गौरव को पहचानो, और जितने भी अपने और अन्य भाई हैं उनका साथ दीजिए। मैं अपील करता हूं आप लोगों से एक बौद्ध भिक्षु के तौर पर कि जब आपने देश तब संभाला था, आज भी आप देश संभाल सकते हैं। आज कभी आपने देश संभाला था, इस देश के राजे महाराजे हुआ करते थे, शहर बसाते थे आप, सेनाओं का नेतृत्व करते थे आप। ऐसी कोई सेना नहीं थी जिसमें वीर पासी नहीं होता था, क्योंकि आपके बिना कोई युद्ध जीता नहीं जाता था। लेकिन आज आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज एमपी एमएलए आपको नहीं बनने दिया जा रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बड़े बड़े पदों पर आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानसिक गुलाम बना करके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आपके पूरे राजवंश को छिन्न भिन्न करके रखा है। अपनी स्थिति को जानिए, अपनी स्थिति को पहचानिए, अपनी गौरव गाथा को जानिए। कभी आपने देश संभाला था और इतने राजे महाराजे दिए थे, आज ऐसा क्या हो गया है। इसलिए मैं पासी समाज के लोगों से, बिजली पासी के खानदान के लोगों से, ऊधा देवी के परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि उठो, जागो और अपने गौरव को पहचानो कि आप इस देश को बनाने वाले थे, इस देश को चलाने वाले थे, इस देश को बहुत कुछ देने वाले थे। इसलिए आज भी अपनी गौरव गाथा को जानिए, बुद्ध की उस संस्कृति को पहचानिए जिसने आपको बल दिया था, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। तभी आप शासक बन पाए थे। और जो लोग कभी आपके यहां मजदूरी किया करते थे, आपकी कृपा पर जीते थे, आज वो यहां देश के शासक बन गए हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं बौद्ध भिक्षु के तौर पर, एक श्रमण के तौर पर, कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, इस देश के शासक के रूप में, और एक ऐसा न्यायी राजा जो ब्राह्मणों को भी न्याय दे, उनको भी न्याय दे, जो आज आपके मुंह पर थूकने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसी स्थिति में आपको देखना चाहता हूं। और इस स्थिति में आप जा सकते हैं क्योंकि आप शासक जाति के लोग हैं। इतिहास में भारशिव पासी लिखा है, आप शासक
वंश के लोग हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बौद्ध भिक्षु आपसे अपील करता हूं कि श्रमण परंपरा को जानिए, बुद्ध के कल्चर को जानिए, समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए त्याग करिए और निकल करके आइए। ये देश, ये दुनिया इंतजार आपका कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी जय हो। ब्राह्मण नहीं, जैसे मैं 4 विषयों का हूँ जी। द्विवेदी। हमारे जयपासी के नारे का विरोध करता है, हाँ, तो आप किस रूप में देखते हैं? वो समाज का गद्दार आदमी है या क्या है? नहीं, समाज का वो नहीं तो तिरस्कार करने वाला, मतलब अज्ञान आदमी को, उसके अंदर समाज का ज्ञान ही नहीं। उससे एक बार प्रश्न किया जाए, मान लो हम ये ब्राह्मण हो गए, लेकिन वाजपेयी हमको बनना होगा तो हम लखनऊ किधर जाएंगे, यहाँ के घर द्वार खेती पाती सब छोड़ देंगे सर। तो ये भी अवगुण होता, तो केवल द्विवेदी से वाजपेयी बनने के लिए हम यहाँ के मौरामा, मतलब अपने पैतृक सब कुछ बेच के और छोड़ करके वाजपेयी बनने के लिए हम लखनऊ चले गए, तो पैतृक हमारा सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया नहीं, बर्बाद पूर्वजों की कमाई। तो सर अगर सच्चाई के तब हम गर्व करने लगे कि नहीं, हम 4 विश्व द्विवेदी ही हैं, हमारा शादी विवाह सब 4 विश्व के हिसाब से छोटे मोटे होते हैं जी। और गर्व से कहते रहे कि हम 4 विश्व द्विवेदी हैं। जी। तो क्यों ये वो समस्या आ गए हैं? जी। सही कहा। जो पूर्वजों ने घर अगर गाढ़ी कमाई करके किया कि सर हम आप तो अच्छे युग में हैं, हमारे आपके पिता लोगों ने गुदड़ी और बेड़ी लगा करके और गरीबी से हम लोगों को जीवन का अंश दे के गए। उनकी हम डेहरी तो बचा पाते, उनकी खेती तो बचाएंगे, उनके 2 पेड़ लगाए हुए पेड़ तो बचा सकते हैं। जी। और वरना यहाँ से निकल के कहीं पंजाब भाग गए टाइटल बचाने के लिए, कहीं लखनऊ भाग गए, कहीं कानपुर में बस गए, कहीं वहाँ बस गए, तो हमारा पूर्वजों की कमाई छूट गई सर। सही बात है, सही। तो इससे क्षति बहुत है सर। अच्छा दादाजी, हम लोगों को जयपासी समाज के लोग जगाने के लिए जयपासी का नारा देते हैं। हाँ जी, हाँ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत उत्तम है सर, बहुत जी। उत्तम। वो इसलिए उत्तम है सर जी। कि कम से कम जो आपके समाज के लोग हैं दबे जी। कुचले हैं, जी। या हमारे समाज में जैसे हम ही नाम ले अपना, जी। या आप भी नाम ले, कोई भी नाम ले, तो उससे समाज के लोगों का एक मनोबल बढ़ता है। कोई समाज का जैसे कक्षा 3 या कक्षा 5 में लड़का पढ़ रहा जी। है, तो कहता है कि हमारे बिरादरी के चाचा आए या जी। काका आए, कोई संबोधन करेगा, जी। तो उससे पूछेगा तो कोई चाचा हम 8वीं के बाद कौन सा विषय पढ़ें, जी। कहाँ पर करें, तो अपनी समस्या तो रख सकता है। जी। तो ऐसे हम अगर टाइटल बदल देंगे, जी। इससे बना के हमने अग्रवाल लिख लिया, जी। तो हम तो अपना जीवन काट जी लिए। हाँ। लेकिन जो पिछड़े हमारे समाज के पीछे के लोग रह गए, जी। वो तो हम दबते चले जी। गए। हम तो चलो संपन्न हो गए, अपने का अग्रवाल, राठौर और पंडित या जो भी टाइटल दे करके अपना जीवन तो काट लिए सर। जी। लेकिन हमारे जो पीछे वाले भैया जी। रह गए, वो तो पिछड़ते चले चले कि हमारा समाज संख्या कम है, हमको कोई पढ़ाने लिखा कोई बताने वाला नहीं सर है। जी। तो ये तो अच्छा कार्य है। गुज्जर रोम मेरे सारे बहन भाई हैं। मैं आपका अपना अमित गुज्जर, हरियाणवी कलाकार, फरीदाबाद से गोमते। तो भाई जैसा कि आप सबको पता हो, लखनऊ में हमारे महाराजा सोहिल देव पासी के नाम के साथ छेड़खानी हो रही है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात ये है, यहाँ चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त न करेंगे। न हमने चूड़ी पहन रखी है, अगर तारो जैसा मन करे लटके जोर से आओ, लटके जोर से आओ। तो महाराजा सोहिल देव आर्मी जिंदाबाद। महाराजा सोहेल देव पासी जैसा